चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे केजरीवाल हाय हाय। वो तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर मतलब स्कूल को बंद करके मर्ज कर रहे हैं, लेकिन जो रोहिंग्या, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो देहात है वहाँ के जो मूल निवासी है उनके लिए केजरीवाल सरकार के पास ना समय है ना पैसा है। हम भूख हड़ताल में बैठे हैं अपनी समस्या हल करवाने के लिए, कोई समाधान नहीं होता केडी गांव में। और केजरीवाल इस स्कूल को यहाँ से उठाना चाहता है, जो कांगनेड़ी भेजना चाहता है, जो गांव से 5 किलोमीटर दूर है। हम उस स्कूल को अपने को यहाँ से नहीं उठने देंगे। जो यहाँ पर वो लाकर किसी और को बसाना चाहते हैं, रोहिंग्या को, हम उन्हें नहीं बसने देंगे। यहाँ सिर्फ नानाखेड़ी में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का स्ट्रीट चिल्ड्रन बोर्डिंग स्कूल जायज़ा दौरा क्यों हुआ रद्द? आखिर ग्रामीण 7 दिनों से अनशन धरने पर बैठने को क्यों हो गए मजबूर? आगे न्यूज़ में देखिए। पुष्पा जी, क्या समस्या है? जो हमारी समस्या ये है, जो हमारा स्कूल है ये नानाखेड़ी गांव में, और केजरीवाल इस स्कूल को यहाँ से उठाना चाहता है, जो कांगनेड़ी भेजना चाहता है, जो गांव से 5 किलोमीटर दूर है। हम उस स्कूल को अपने को यहाँ से नहीं उठने देंगे। जो यहाँ पर वो लाकर किसी और को बसाना चाहते हैं, रोहिंग्या को, हम उन्हें नहीं बसने देंगे। यहाँ सिर्फ हमारे गांव के, जो हमारे गांव के आसपास में 4-5 गांव हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ रहने देंगे। वो यहाँ पे आकर यहाँ गुंडागर्दी अलग अलग काम करने चाहते हैं, वो हम नहीं करने देंगे। हम अपने गांव में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे जिससे हमारा देश, हमारा गांव खराब हो। हमारी गांव की बहन बेटी हैं, बहू हैं, वे दूसरे स्कूल में जाऊँगी यहाँ से उठ कर, कौन जाओगा, कैसे लेकर जाओगे रोज यहाँ से? हम केजरीवाल को और गुलाब सिंह को वो कर रहे हैं सब धोखाधड़ी किया जा रही है। हमारे गांव की, हमारे पुरखों की जमीन है, वो हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। हम कैसे हड़पने देंगे अपनी जमीन को यहाँ से? हम भूख हड़ताल में बैठे हैं अपनी समस्या हल करवाने के लिए, कोई समाधान नहीं होता। कई दिन हो गए परेशान होते, बच्चे परेशान हो, इतनी दूर स्कूल में जाएंगे, कैसे जाएंगे? लड़की घर भी सेफ नहीं है, बाहर भी सेफ नहीं है। इसी जाति नहीं यहाँ ला कर छोड़ेंगे, उनके जगह जगह रेप होंगे। किने बताइए? अगर केजरीवाल ने रिबन काटना था तो कोई अच्छा कार्य करो, हम गैल कटवाएंगे। हैं? हमारे स्कूल नहीं टूटना चाहिए। हमारे खेड़ा है यो, हमारे लोग बड़े बूढ़े की जमीन कट रही है। ऐसा गलत काम कभी नहीं होने देंगे, मर जाएंगे
कट जाएंगे, पर यो काम नहीं होने देंगे। ठीक। नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र फौजी है। सुरेंद्र जी, क्या समस्या है जिसके लिए आपको एक फौजी होने के नाते यहाँ पे? देखो जी, एक फौजी होने के नाते और गांव देहात से यहाँ कर्म भूमि है मेरी, तो इस समस्या का जो हमें समस्या आ रखी है वो ये है कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर मतलब स्कूल को बंद करके मर्ज कर रहे हैं, लेकिन जो रोहिंग्या विदेशी हैं, चाहे वो कहीं से भी हों या श्रीलंका जो बर्बाद हो रहा है, तो कल तो जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है वो तो उनको भी बसाएगा यहाँ। तो अब हमें डर है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके रोहिंग्या को बसाया जाएगा और धीरे धीरे हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। आप ये बताओ कि जो बच्चे यहाँ के हैं उनके लिए तो यहाँ कोई डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो दोनों है यहाँ स्कूल में 2 और बच्चों का विकास होगा और मुख्यमंत्री जी का नाम होगा। और देखो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ का विधायक है गुलाब सिंह यादव, वो उनको बार बार गाँव वालों ने फ़ोन किया कि भाई मुख्यमंत्री जी मतलब आप आओ। बोले नहीं, मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया, मैं भी नहीं आऊँगा। भाई आप तो आ जाओ, आपको वोट दिया है तो, लेकिन उनका एक कहना है कि भाई मुख्यमंत्री नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आ रहा, साफ साफ मना कर दिया। मतलब है कि देश के लिए कुछ नहीं है, विदेशियों के लिए सब कुछ। जी, देश के लिए कुछ भी नहीं है। हमें तो जो नियत है, जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे और देश के लिए, आजकल तो राष्ट्र प्रेम दिखाना शुरू कर दिया प्रधानमंत्री के चक्कर में, लेकिन यहाँ उसकी नियत दिख रही है दिल्ली में। मैं तो अन्य राज्यों से भी कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ देखो दिल्ली देहात या पूरी दिल्ली का क्या हाल हो रहा है। तो कोई ऐसी नियत ही नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि रोहिंग्या को बसाओ और अपनी वोट कमाओ, बस ये है। आपसे वोट ले किया है। मैं कह रहा हूँ जी, गांव तो छोड़ो, इसी गांव में आप जाके देखो, आप जो है मीडिया से हो, आप इसी गांव में देखो, अगर कुछ भी अगर उन्होंने किया हो तो आप बता देना। और पूरे देहात में मतलब बर्बाद करने के अलावा उन्होंने और कोई काम नहीं किया है। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे जो देहात है वहाँ के जो मूल निवासी है उनके लिए केजरीवाल सरकार के पास ना समय है ना पैसा है। सारी मूलभूत सुविधाएं के नाम पे यहाँ पे जीरो है, ना यहाँ डिस्पेंसरी है, ना कोई प्लेग्राउंड है, ना पानी की सुविधा है, पूरे गांव के रोड टूटे हुए हैं। लेकिन उनकी जो सिंपैथी है वो बाहरी लोगों से ज़्यादा है। हमारा हक छीन के वो बाहरी लोगों को यहाँ पे बसाना चाहते हैं बच्चों के रूप में। बच्चे आएंगे, उनके माँ बाप भी आएंगे। तो सीधा सा तात्पर्य ये है कि उन्होंने दिल्ली देहात से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली देहात का हक छीन कर वो बाहरी लोगों को देना चाहते हैं। और इसी के चलते हमारे भाई सुरेंद्र फौजी भूख हड़ताल पे हैं। 6 दिन हो चुके हैं। सरकार की तरफ से हम हर जगह अपनी परेशानी बता चुके हैं, लेकिन ना तो कोई सुलझेड़े के लिए आया और ना भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए आया।